ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलकर भक्तं जन चरचरं तत्पददर्शितं तव तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं मंडल तांत्रिक। आपका अपने यूट्यूब चैनल तंत्र सेवा में सबका स्वागत है। तो आज मैं जो जो प्रॉब्लम आपको बताऊंगा उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे इसका भी उपाय मैं बताऊंगा। और एक बात, वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के साथ में बने रहे, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। इससे धन्यवाद। चलिए मेन मुद्दे का बात है आज के, रुका हुआ शादी कैसे जोड़े। और आपका किसी से संबंध है, उसके शादी किसी और जगह पे तय हो गया है घर वालों की फोर्स की वजह से, वो शादी आपसे कैसे करवा जाए ये भी मैं बताऊंगा आज। समझ लीजिए आप बहुत वर्षों तक प्यार कर चुके हैं उस लड़की से और वो भी आपसे प्यार कर चुका है, एक साथ आपस में मिलना जुलना यानी कि समस्त संपर्क हो जाएगा। और वही लड़की अभी घर वालों की फोर्स की वजह से, घर वाले जोरपूर्वक उसका शादी किसी और लड़के से करवा रहा है। जैसे कि वो बोल रहा है, वो लड़की आपको बोल नहीं पा रहा है, लड़की घर वालों के फोर्स की वजह से बोल रहा है मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे शादी नहीं करने वाला हूँ, मेरे घर वाले जहाँ पे शादी तय करेगा वहाँ पे भी मैं शादी कर लूँगा। ये बात लड़की नहीं बोल रहा, लड़की से बुलवा जा रहा है। तो इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं वृद्धिशन क्रिया। ये वृद्धिशन क्रिया को कैसे तोड़ सकते हो आप, यही मैं बताऊंगा। और एक भक्त ने कमेंट किए थे, तो गुरुजी एज हो गया बहुत सा, एक लड़की पसंद है, वो प्यार भी मुझसे करते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कैसे प्यार करते। कभी कभार फ़ोन वगैरह कर लेते, कभी कभार एसएमएस कर लेते, कभी कभार मैं फ़ोन करता हूँ तो नहीं से रिसीव करते हैं मुझे, उसका दिमाग थोड़ा ख़राब है, ऐसे करके मुझे बोल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है भक्त, आपको भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। तो उसका मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। उस तारापीठ आए थे, पिछला वाला जो शनिवार गया है वही वाला पूर्णिमा के दिन आए थे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। जो भी है बहुत अच्छा आदमी है, उसका घर कहाँ है वो मैं नहीं बताऊंगा। और आज आपका प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये बताऊंगा। मस्ट बी इम्पोर्टेंट दिस मैटर। और आपका शादी कैसे उस लड़की के साथ करवा सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। आप उससे प्यार करते थे, वो भी आपसे प्यार करता था, मिलना जुलना आपस में सब कुछ संबंध हो गया है, ऐसा कि फिजिकल भी हो गया है। अब कैसे शादी आप उससे करना चाहते हैं, कैसे करेंगे शादी, उसके लिए 3 उपाय है। उपाय नंबर 1 आप कवच से कर सकते हैं। उपाय नंबर 2 आप तंत्र और मंत्र से कर सकते हैं। उपाय नंबर 3 वो आप नहीं कर सकते हो, वो मेरे द्वारा या किसी तांत्रिक के द्वारा करवाना पड़ेगा, जो कि शमशानी क्रिया है, महाकाल और जिन द्वारा, जिससे आपका इंसानों का खोपड़ी और कुछ कुछ तांत्रिक सामान की द्वारा करवा जा सकता है। जो महाकाल की जो मुंडी है उसमें आपका जिन द्वारा चालान होता है, उसको जगाना पड़ता है अमावस्या पूर्णिमा में। और ये कैसे जगाते हैं ये बहुत सीक्रेट है, ये मेरा परम पूजनीय गुरु जी से मैंने प्राप्त की है, उसका आदेश है, ताकि मैं किसी को ना बताऊँ। तो दोस्तों आप कवच से कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको 2 कवच बनाना है। एक कवच आप जिससे प्यार करते हो, आपके शादी नहीं हो रहा उससे, उसके घर में दे आना है एक कवच। आप कैसे भी करके उस घर में आप जाओ या ना जाओ, दीवार के ऊपर से फेंक दो, घर के किसी के कोने, उसका जो घर है, घर का जो जगह है, बाउंड्री हो, दीवार हो, किसी भी कोने पे रख के आ जाओ रात को, कैसे भी टाइम पे, आपको कोई ना देखे, बस काम हो जाएगा। और एक कवच आपको धारण करना है गले में लाल धागे की द्वारा। और ये कवच आप कैसे बनाओगे, ये कवच बनाने के लिए जो जो उपकरण और सामग्री आपको ज़रूरत है उसको आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे करोगे वो तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या क्या सामान प्रयोजन है आपको। आपको सबसे पहले चाहिए एक सुअर की दांत, सुअर की दांत या फिर सिगार का दांत। और एक चीज़ है आपको वो जुगाड़ करना बहुत ही आसान है, वो है तांबे लोहे और सोने से बना हुआ एक कवच। जिसका पास बजट ज़्यादा है वो पूरा सोने का ही बना सकते हो, जिसके पास बजट नहीं है वो सोनार से बनवा सकते हो। तांबा का जो कवच ले सकते हो, 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया कितना भी दाम हो, उसमें थोड़ा सा सोना का हल्का टच रहे, जस्ट समथिंग, जितना ना हो चल उतना।
और थोड़ा सा लोहा, ये तीनों धातु का सम्मेलन करके करते हुए एक कवच बनाना पड़ेगा। उस कवच के अंदर डालना पड़ेगा जो जो चीज़, वो मैं पहले 2 हिस्से बता सकता हूँ। वो है सुअर की दांत या फिर सिगर की दांत, और काले बिल्ली की मूंछ, या फिर केकड़े क्रैब, जो लाल वाला क्रैब होता है। शनिवार को आपको बाजार से या कहीं पर भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। और लगे कबूतर का सीने का पंख और बाज पंछी का पंख। बाज पंछी का पंख मिलना बहुत आसान है, इधर उधर किसी भी पूजा अर्चना की दुकान पे मिल जाएगा। और ये सब चीज़ इकट्ठा करके आपको क्या चाहिए, पंचभुज की एक पत्री, जिससे आप वो मंत्र लिखोगे। वो मंत्र खून से लिखना पड़ेगा, अपने खून से। जी आप शादी करने वाले हो तो आपके खून से लिखना पड़ेगा। ये जो उंगली है तर्जनी उंगली में छेदा कर देना है आपको, छेदा। कुछ छू चीचे करो या थोड़ा ब्लेड से काट दो, दर्द थोड़ा होगा, लेकिन आपका खून आवश्यकता है। वो खून से मंत्र लिखिएगा। एक स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, इस साइड आपका नाम, उस साइड स्वस्तिक चिन्ह। ऐसा होता है स्वस्तिक चिन्ह, एक इंसान की तरह होता है। और इस साइड आपका प्रेमिका का नाम, इस साइड आपका खुद का नाम, वो डाल के वो आप उसमें मुड़वा लीजिए। और है वो मुड़वाने के बाद आपका सुअर के दांत या फिर सिगार का दांत, या और सुअर का या सिगार का ऑप्शनेबल है, जो भी एक चीज़ आप ले सकते हो। और बिल्ली की मूंछ और कबूतर के सीने के पंख और बाज पंछी का पंख, ये सब चीज़ एक साथ मिला के आपको एक हवन करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए बेल लकड़ी या फिर चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी का बहुत प्राइस है, आप बेल का लकड़ी भी यूज़ कर सकते हो। और ये कब करना है आपको, शनिवार को या फिर मंगलवार को। सूरज अस्त जाएगा फिर आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अंधेरा अंधेरा होगा तब जाके, अंधेरा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सूरज नहीं रहना चाहिए। जब आसमान में आप नज़र में सूरज नहीं आएगा तब जाके ये काम कर सकते हो। यह है काला जादू, सूरज के रोशनी से आपका जादू नष्ट हो जाएगा। और हवन करने के लिए आपको बेल का लकड़ी या फिर चंदन का लकड़ी एक साथ लगा के उसको घी से परिशुद्ध करके कपूर के द्वारा जलाना पड़ेगा। और जलाते समय जो मंत्र बोलोगे आप, ब्रह्म मंत्र, वो है ओम देव ब्रह्मदेव वासुदेव कुरु कुरु स्वाहा, ओम देव ब्रह्मदेव वासुदेव कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र 3 बार बोलना है, और मंत्र बोलते हुए आप कपूर में आग डालना है। और हवन करने का जो हथरी है, हथरी से घी लेना है और 3 बार घी डालना है। बोलेगा ओम नमः घृत देव कुरु कुरु ओम फट स्वाहा, ये डालना है। ये भी मंत्र 3 बार बोलना है। ये शुद्धिकरण मंत्र है, ये आग को शुद्ध करता है। फिर जाके आपको क्या चाहिए, चाहे बेल के पत्री, तो बेल का पत्री भी 3 बार घी में डुबो के ऐसे करके बोल के ओम देव महाकाल तंत्र क्रिया कुरु कुरु उच्चटंग उच्चटंग स्वाहा करके ये 3 बार बेलपत्री भी देना पड़ेगा। ये देने के बाद जब आग जलने लगेगी तब जाके एक मिन्नत मांगना पड़ेगा आपको, वो है मोहिनी देवी के पास से। तो मोहिनी देवी को बोलना है आपका जो नाम, आपका जो फलाना नाम हुआ, तो आपका नाम एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए आपका नाम है रूप, आपका नाम है रूप और उसका नाम है धूप, या फिर आपका नाम हो राजा, उसका नाम हो पूजा। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण कैसे मंत्र जाप करना। मोहिनी मंत्र, ओम कामिनी मोहिनी वशीकरणाय, ओम कामिनी मोहिनी वशीकरणाय चुत्रिक्र्याम चुत्रिक्र्याम कुरु कुरु स्वाहा। और ये मंत्र बोलने के बाद मन में एक बार आपका नाम लेना है राजा, कुरु कुरु स्वाहा, ओम फट ओम जोंग हुम हुम ह्यूम फट स्वाहा करके उसका नाम भी लेना है पूजा। ये 3 बार करना है दोस्तों। 3 बार करने के बाद आपका जो पंचभुज का पत्री है, जिसमें शेर की दांत रखने को बोला था, और उसमें आपका बाज पंछी का पंख और आपका कबूतर का पंख एक साथ लपेट के वो आग में दफना देना है। ये दफना के बाद जो राख बन जाएगा, वो राख एक चुटकी लेके वो कवच में डाल देने का है, और कवच मोम से अटक देना क्या है। 2 कवच बनवाना है। 2 कवच बनाने के बाद उसको अब सिद्धिकरण करने होगा। उस दिन सिद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। वो कवच बनाने का 1 दिन या 2 दिन बाद आप अपने किसी भी ब्राह्मण को बुला के, वो आप नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण की प्रयोजन है, वो ब्राह्मण द्वारा शुद्ध करा लीजिएगा। ब्राह्मण की गायत्री मंत्र के साथ साथ शुद्ध करेंगे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्मै हरिदुगो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। तो ये है मंत्र, गायत्री मंत्र। और ये मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण खुद की कुछ सीक्रेट मंत्र है, ब्राह्मण के हाथ से ही वो शुद्ध होगा। वो शुद्ध होने के बाद
आप एक कवच लाल लाल एक धागे से गले में लपेट लीजिए, और एक कवच जो है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, वो आप कवच पहनने के वक्त वो एक कवच हाथ में लेके शाम को या फिर रात को जाके आपको गर्लफ्रेंड या आप जिसको शादी करना चाहते हो उसके घर पे दे आओ, और वो कवच दे आने के 4 दिन बाद फिर से आपने और से संदेशा भेजो उस घर में जहाँ पे कवच रखे हो, तब जाके उसका घर वाला आपको और मना नहीं करेगा। वो शादी किसी से कंफर्म भी हो चुका हो फिर भी वही शादी तुरवा के आपके साथ शादी होगा। ये मेरा मंडल तंत्री का चैलेंज है, कसम गुरु जी की। ये टोटके अगर काम नहीं किया तो मैं अपने कान और नाक के सहारे ना माटी में घिस के तंत्र क्रिया छोड़ दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जय महाकाल। और काम ना हुआ तो अब नियम है इसमें, वो कवच दे आने के बाद 21 दिन आपको वेजिटेरियन होना है। 21 दिन कोई झूठ नहीं बोल सकते हो, और किसी से बगावत या किसी से बेईमानी नहीं करोगे, और किसी का मार के नहीं खाना है। पूरा सदगति के साथ साथ पूरा ईमानदारी से 21 दिन आपको गुजारना है। और 21 दिन गुजारने के बाद आपके आसपास कोई भी गंगा हो, नदी हो, तालाब हो, उधर पे जाके वो आपके घर आपके जो कवच है फिर जाके उसको वापस दे आना है। गंगा हो, नदी हो, नर्मदा हो, और नदी में जाकर बोलो ओम देवी गंगा देवी ग्रहण करो कुरु कुरु स्वाहा, ओम देवी गंगा देवी ग्रहण नमः कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र, एक वो मंत्र बोलना है, एक बार ये मंत्र बोलना है। फिर जाकर आपको वो कवच दान करके एक डुबकी लगा के आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और नदी अपने नाले के पास उस मंत्र से आपको आ जाना है, और आपके शादी पक्का। और एक बात, आपका काम नहीं हो रहा इसलिए आपसे काम नहीं हुआ, आप सही तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर पाए टोटके को, और ये टोटके से आप काम नहीं कर पाओ तो मुझसे कांटेक्ट करो, जहाँ जहाँ गलती है मैं सुधार दूंगा। और ये काम शमशानी क्रिया के अंदर करवाना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे, वो मेरे द्वारा या किसी गुरुजी या किसी तांत्रिक के द्वारा करवाना पड़ेगा। जो होगा शमशानी क्रिया, जो है जलते हुए शमशान के बीचों बीच बैठ के वो काम करना पड़ेगा। जो महाकाल की खोपड़ी है, खोपड़ी के साथ साथ वो खोपड़ी को जान देना पड़ेगा, जान जगा के जीन या तंत्र महाकाल द्वारा वो काम करवाना पड़ेगा। वो काम 2 दिन के अंदर सक्सेस हो जाता है, 24 घंटे। और ये काम करवाने के लिए आप तारापीठ आ सकते हो, या तो फिर उद्धरणपुर महाशमशान में आ सकते हो। कलकत्ता से तारापीठ बहुत नज़दीक है, 3 घंटा, कलकत्ता से 3 घंटा। और तारापीठ आने के बाद आप ये काम सफल करवा सकते हो दोस्तों। तो आने के लिए मैं लोकेशन दे दूंगा, और आपको आने से पहले मुझसे कांटेक्ट करके आना है। लेकिन मुझे बहुत काम रहता है, मैं किसी दिन उद्धरणपुर शमशान में रहता हूँ, तो बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए टोटके मंत्र के द्वारा टोटके में वीडियो में जितना चाहा जितना कोशिश किया सॉल्व किया। बाकी आपके हाथ और ऊपर वाले के हाथ में है। और आपसे काम नहीं हो रहा था, आप तारापीठ आ जाओ, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पे जोगाजोग करो। व्हाट्सअप भी है, कॉल भी कर सकते हो। जय महाकाल, जय माता तारा, जय गुरुदेव।